सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। देखो इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, श्रीनगर की डल झील में तैरते हुए एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? तो आप सभी जानते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब बताओ, बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो आंसर होगा पियाली बिसाक। ये नाम न्यूज में था और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, भारत में होंगे ये। और महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा वो कहाँ पे होगा? वो बांग्लादेश में होगा। और 2026 वाला वो इंग्लैंड में होगा, ये भी याद रखना। सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात, जबकि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और ई वाहन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। अभी इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? बिहार बना था, वो भी याद रखना। अब बताओ, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। ये आपको लद्दाख में मिलेगा। सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचाई पर भी है, एल्टीट्यूड पर। यही है हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस फेस्टिवल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आराम से बता दोगे। जहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है वहीं पे हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि लद्दाख में। अच्छा, हमने सबसे बड़े की बात कर ली। अगर सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा कहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क? तो वो अंडमान निकोबार में है। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। वहीं अगर पूछे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये कौन सा है और कहाँ पर है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, मणिपुर में आपको मिलेगा। किस झील पर तैरता है? तो लोकटक झील पे। यहीं पे फुमडिस भी पाए जाते हैं, सुना होगा आपने। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला नेशनल पार्क पूछेंगे तो फिर आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। और अभी नवीनतम नेशनल पार्क ये बना है देहिंग पटकई नेशनल पार्क, असम में ही बना है। असम का कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। वैसे अभी नया नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी इसी के बीच में से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगला है, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है? वियतनाम में बना है। वियतनाम, जिसकी कैपिटल होती है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग। और अच्छा, इस ब्रिज की बात करें, इस ब्रिज का नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन। और इसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर है। अब बताओ, लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को किसने लिखा है? संयुक्ता दास ने लिखा है। पर्ल ऑफ अरेबियन सी ये किसे कहते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। कोच्चि को कहते हैं। भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? आप जानते हो जगदीप धनखड़ बन गए। पश्चिम बंगाल के ये पहले राज्यपाल थे, गवर्नर थे। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन से नंबर के? तो 14th नंबर के, क्योंकि 15th नंबर की तो आपकी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। और वो कहाँ से हैं? चलो ये बताओ, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, किस राज्य से संबंधित है वो? ये बताओ, किस राज्य से बिलोंग करती है? बाकी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो याद रखना, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। और भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 63 यानी कि 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यालय का प्रावधान है। और ये भी याद रख लो कि संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। कब? जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दे, या उसे हटा दिया जाए, या पद की अवधि समाप्त हो जाए, उस कंडीशन में। वैसे अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताओ, अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ये शुरू किया। उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। इसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनानंद गांव के बीच ये चली थी। और ये खाली नहीं चली थी, मतलब 27,000 टन का कोयला लेकर ये चली थी। बताओ, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल जो बस है ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा पुणे में। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला ये किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में।
कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाते हैं। एक इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन भी होता है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वो 1 अक्टूबर को होता है। एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस भी होता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो 15 जून को होता है, वो भी याद रखना। बताओ किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। और रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप में निवेश करने की घोषणा की है। उस स्टार्टअप का नाम है गुड फेलोज, जिसकी स्थापना किसने की थी या जिसके संस्थापक कौन है? शांतनु नायडू। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी को। एनटीपीसी की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सीएमडी है गुरदीप सिंह। किस राज्य के राज्यपाल ने कला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया? तो आंसर होगा राजस्थान के गवर्नर ने, जिनका नाम है कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र की बुक का नाम क्या है? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये भी याद रखना। अभी चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पे रखा गया? भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदला गया। अगली शीट देखते हैं। चलो बताओ 2022 का लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ये। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी होती है यूक्रेनियन रेवेनिया। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। जबकि अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। अभी आपको याद होगा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड भी मिला था और जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी मिला था, ये भी ध्यान रखना। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 ये बुक है। इसको भी किसने लॉन्च किया था? हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। ये जो बुक है ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के चुनिंदा लेखकों का कलेक्शन है। वैसे हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट 14 नंबर के बन गए जगदीप धनखड़। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प ऑल्टरनेट खोदने का एक नया तरीका खोजा? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। आप जब भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है तो विश्व में है क्यूबा। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने अभी गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी, बता सकते हो कौन सी योजना? पंचामृत योजना, याद रखना ये भी। देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। और ऐसे ही याद रखना कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम, नाम है आज़ादी क्वेस्ट, इसको लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। वैसे अभी वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज हैं। जर्मनी से भी कुछ पॉइंट याद रखो। बर्लिन जैसे कि इसकी कैपिटल हो गई, करेंसी यूरो है और 2022 में G7 समिट की अध्यक्षता इसी के पास है। अगला है ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरव गांगुली बन गए। अभी ब्रिटिश संसद ने भी इनको सम्मानित किया था। अब ये बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है क्योंकि अभी 36 नंबर के बन गए रॉजर बिन्नी। प्रधानमंत्री ने कहाँ भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पंजाब में। पंजाब के मोहाली के मुल्लामपुर में किया। और आप जानते हो पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया था। और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि मोदी जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया था। इसकी खास बात क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। कैंसर की बात है तो वर्ल्ड कैंसर डे भी आना चाहिए। कब होता है? 4 फरवरी को। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रॉयल एनफील्ड। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में आपको मिलेगा। मतलब जो आइशर मोटर है ना उसी का ये ब्रांड है। और इसके सीईओ बी गोविंद राजन हैं। अब बताओ अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई? बुल्गारिया सोफिया में, जिसमें भारत ने 16 मेडल जीते और इसमें 1 गोल्ड है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 1 गोल्ड जीता है अमित पंघाल ने। और इस तरह से अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। तो कल के प्रश्नों को हम देखेंगे। आपसे पूछा गया था प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवि कुमार को। केवीआईसी के नए सीईओ बन गए कौन? विनीत कुमार बन गए और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन मनोज कुमार है।
हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपको याद है केवीआईसी ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे शुरू किया? गुजरात में। केवीआईसी ने हनी प्रोसेसिंग लैब को कहाँ से शुरू किया? गाजियाबाद से शुरू किया था। खादी व ग्रामोद्योग आयोग। अच्छा बताओ, नवंबर 2022 में शत्रुनाश अभ्यास ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये राजस्थान में शुरू हुआ। अभी भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में इस अभ्यास का आयोजन किया। और राजस्थान में अभी गरुड़ अभ्यास भी हुआ था, हमने फ्रांस के साथ किया। ओमान के साथ अल नजाह नाम का एक्सरसाइज हमने किया राजस्थान में ही। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? तो आंसर होगा रशिया बना। और जब भी फर्टिलाइजर की बात करते हैं उर्वरक की, तो इफ्को याद आता है आपको? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इसकी फुल फॉर्म हो गई, जिसके चेयरमैन है दिलीप संघानी। और याद रखना, दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के कलोल में। अच्छा, संगाई उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। संगाई ये राज्य पशु है मणिपुर का, जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और मणिपुर में जो लोकटक झील है उस पे जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये वहाँ पे मिलता है। अभी आपको याद होगा, उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेल जो कि मेघालय में हुए थे उसको जीता था, यानी कि टॉप पे रहा था मणिपुर। मणिपुर में शिरुई लिली फेस्टिवल भी मनाते हैं, अमूर फाल्कन फेस्टिवल भी मनाया गया था। अभी बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य कौन भारतीय बन गए? वेणुगोपाल अचंता। अभी नवंबर 2022 में इसकी बैठक भी हुई है पेरिस फ्रांस में, हर 4 साल में एक बार होती है। और इस तरह से वेणुगोपाल ये इसमें 7वें भारतीय सदस्य बने हैं। पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने सूर्य कुमार यादव। आबू धाबी ग्रैंड प्री को किसने जीत लिया? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया। ये नीदरलैंड के रहने वाले और रेड बुल के ड्राइवर है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को भी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। और किस राज्य ने प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडाले काई परिषे को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।